एक नई कहानी के साथ आपके सामने फिर हाजिर हूँ, जिसका शीर्षक है सोने का खेत। बहुत समय पहले की बात है। भारत के एक दूरस्थ हिस्से में मल्हारगढ़ नाम का एक छोटा सा लेकिन सुंदर राज्य था। ये राज्य चारों ओर से पहाड़ियों, घने जंगलों और उपजाऊ खेतों से घिरा हुआ था। यहाँ के लोग मेहनती और ईमानदार थे। राज्य के बीचों बीच एक बुजुर्ग किसान अपने परिवार के साथ रहता था। दोस्तों, अगर चैनल पर पहली बार आए हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब जरूर करें और कहानी का आनंद लें। उसका नाम था धनीराम। नाम तो धनीराम था, लेकिन हकीकत में वह गरीब था। एक पुराना झोपड़ा, कुछ गाय बकरियों और दो छोटे छोटे खेत ही उसकी कुल संपत्ति थी। धनीराम अपने बेटे गोविंद और बहू लक्ष्मी के साथ रहता था। गोविंद भी अपने पिता की तरह मेहनती और ईमानदार युवक था, लेकिन समय उसकी मेहनत का फल नहीं दे रहा था। साल दर साल फसल खराब हो रही थी। कभी सूखा पड़ता तो कभी ओले गिर जाते। गांव वाले अब तक अपने खेत बेच चुके थे या उन्हें साहूकार के हवाले कर चुके थे, लेकिन धनीराम ने कभी हार नहीं मानी। वह हर साल अपनी जमीन पर मेहनत करता और भगवान पर भरोसा रखता। धनीराम खेत में बैठा बीज बीन रहा था भी दौड़ता हुआ आया और बोला, बाबा, शहर से एक खबर आई है। राजा स्वयं गांव का दौरा करने आ रहे हैं। कुछ बचा नहीं बेटा, न पानी है न उपज। राजा क्या देखेगा यहाँ। लेकिन गोविंद ने ठान लिया था, बाबा, हम खेत को ऐसा बनाएंगे कि राजा देखेगा तो दंग रह जाएगा। अगले दिन से पिता पुत्र खेत में जुट गए। गोबर की खाद तैयार की गई। गांव के तालाब से पानी खींच खींच कर सिंचाई की गई। फसलों के बीच फूल लगाए गए ताकि रंग बिरंगी तस्वीर बन चुके। लक्ष्मी ने खेत की मेड़ों पर नीम, तुलसी और आम के पौधे लगाए और एक पगडंडी बनाई जो सीधे खेत के बीचों बीच राजा के लिए जाती थी। मेहनत दिन रात चली। इसी बीच गांव के बाकी लोग ताना मारने लगे, धनीराम पगला गया है। राजा उसके उजड़े खेत देखने आएगा क्या। कोई कहता, अब ये बुढ़ा सोने की खेती करेगा क्या। शायद धनीराम यह सुनकर मुस्कुरा देता और जवाब देता, अगर खेत में ईमानदारी बोई जाए, मेहनत से सींचा जाए और उम्मीद की धूप पड़ी हो तो वहाँ सोना ही उगता है। आखिरकार वो दिन आ गया जब राजा वीरभद्र सिंह मल्हारगढ़ पहुँचे। उनके साथ मंत्रीगण, सैनिक और दरबारी थे। राजा एक न्यायप्रिय और दूरदर्शी शासक थे और वे देखना चाहते थे कि गांव में कौन सच में अपने खेत से प्रेम करता है। गांव के सभी किसान अपने खेतों की सजावट में लगे थे। किसी ने झांडियाँ लगाई थीं, किसी ने महंगे रंगीन पत्थर बिछाए थे और किसी ने दरबारियों को पैसे दे दिए थे कि उनके खेत की सिफारिश करें। जब राजा धनीराम के खेत पहुँचे तो सबसे पहले वहाँ की सादगी ने ध्यान खींचा। मिट्टी की भीनी महक, खेत की हरियाली और उसमें उगे अनोखे फूल, तुलसी के झुरमुट, एक छोटा सा कुआं और उसके किनारे एक मिट्टी का दिया, ये सब एक अद्भुत एहसास दे रहे थे। राजा कुछ पल रुके, फिर बोले, किसका खेत है ये, किसका खेत है। धनीराम आगे आया और झुककर प्रणाम किया, महाराज, ये गरीब किसान का खेत है। हमने अपनी मेहनत और ईमानदारी से इसे सींचा है। राजा खेत में कुछ कदम चले, मिट्टी को उठाया, फिर मुस्कुराए और बोले, तुम्हारी ज़मीन में सोना है। तुम्हारी ज़मीन में सोना है किसान, ये मिट्टी नहीं तपस्या है। उसी समय मंत्री ने सवाल किया, महाराज, यदि ये मिट्टी है तो आप इसे सोना क्यों कह रहे हैं। राजा बोले, क्योंकि यह खेत उस हाथों से बना है जिसने हार नहीं मानी। इस मिट्टी में श्रम की गंध है और जहाँ श्रम है वहाँ समृद्धि है। यही असली सोने का खेत है। राजा ने धनीराम को मंच पर बुलवाया और सबके सामने उसे राज्य का सबसे मूल्यवान किसान घोषित किया।
साथ ही उसे 5 बीघा अतिरिक्त जमीन, 1 बैल की जोड़ी और राजकोष से 5,000 स्वर्ण मुद्राएं दी गईं। भीड़ में खड़े वही लोग जो ताने मारते थे अब तालियां बजा रहे थे। गांव का सरपंच आगे आया और बोला, धनीराम, हम सब ने तुम्हारा मजाक उड़ाया, माफ़ कर दो हमें। आज तूने साबित कर दिया कि मेहनत का कोई विकल्प नहीं होता। धनीराम मुस्कुराया और बोला, किसी खेत को सोने का खेत बनाना हो तो उसमें बीज नहीं, विश्वास बोओ, मेहनत का जल दो और उम्मीद की धूप दो। फसल नहीं तो सोना उगेगा। वर्षों बीत गए। धनीराम अब मल्हारगढ़ के कृषि सलाहकार बन गए थे। उन्होंने राज्य भर में सोने का खेत नाम से एक अभियान शुरू किया, जहां हर गरीब किसान को सिखाया जाता कि कैसे मिट्टी को धन में बदला जा सकता है। उनकी प्रेरणा से हजारों खेत हरे भरे हो गए। धनीराम की कहानी बच्चों को सुनाई जाने लगी। राजा वीरभद्र सिंह ने उनके नाम पर एक पुरस्कार भी घोषित किया, धनीराम स्वर्ण किसान पुरस्कार। और इस तरह एक बुजुर्ग किसान जो कभी अपनी मिट्टी से प्रेम करता था, उसकी कहानी एक राज्य की प्रेरणा बन गई। दोस्तों, कहानी कैसी लगी प्लीज़ कमेंट में ज़रूर बताएं और प्लीज़ सब्सक्राइब ज़रूर करें।